ये वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे कि अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, रफ सरफेस, हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस के ऊपर अगर रखा हुआ ब्लॉक को अगर हमें मूव कराना है या तो जस्ट स्लाइड कराना है तो कितना मिनिमम फोर्स चाहिए हमें। ओके, तो वो इसका एक इक्वेशन बना लेते हैं और इसमें कॉन्सेप्ट जो लगेगा कि अगर आपको फोर्स दिया ही नहीं है कैसे लगाना है, हॉरिजॉन्टल लगाना है, ब्लॉक को पुश करना है या ब्लॉक को पुल करना है, तो अगर तीनों में से को नहीं दिया है तो आप तीनों में से एक को सिलेक्ट कर सकते हो, वो भी कौन सा, जिसमें फ्रिक्शन कम लग रहा हो। और फ्रिक्शन कम कब लगेगा, जब नॉर्मल कम होगा। तो आप पुश की जगह पुल को यूज करेंगे। अगर पुल फोर्स होता है तो उसमें नॉर्मल सबसे कम होता है। कैसे, तो ये देखते हैं। अगर ए फोर्स जो हमारा फुल फोर्स है उसका एक कंपोनेंट है वो बन जाएगा एफ कॉस थीटा, और दूसरा एक कंपोनेंट है वो वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, वो बनेगा हमारा एफ साइन थीटा। और हमारा एम जी तो है ही नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, तो नॉर्मल ऊपर रहेगा। अब पहले हम नॉर्मल निकालते हैं। तो नॉर्मल हमारा बन जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है इसलिए एन प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी। तो नॉर्मल हमारा बन गया एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो फ्रिक्शन जो हमारा है मैक्सिमम, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है म्यू एस इंटू नॉर्मल। तो वो बन गया म्यू एस इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो ये जो फोर्स है वो हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जो बॉडी को रेस्ट पे रखता है। ओके, उसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है हमारा एफ कॉस थीटा, उसका वैल्यू भी उतना ही होना चाहिए जितना लिमिटिंग फ्रिक्शन का है। वही हमारा मिनिमम फोर्स बन जाएगा। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट बना वो है कि अगर इस ब्लॉक को हमें मूव करना है तो ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो सरफेस के पैरेलल है, वही ब्लॉक को मूव कराएगा आगे की तरफ। तो उसका जो वैल्यू है वो हमारा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, या तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मिनिमम पूछा है तो उसके जितना ही लेंगे। ओके, तो उसको देखते कितना चाहिए। इक्वेशन एफ कॉस थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम। तो मिनिमम कंडीशन के लिए एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम, उसका फॉर्मूला आ गया हमारा म्यू एस एम जी माइनस एफ साइन। अगर हमें इधर फोर्स फाइंड करना है तो इधर दो एफ है, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एफ कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एस एम जी माइनस म्यू एस एफ साइन थीटा। तो इस साइड आएगा तो हो जाएगा हमारा एफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। एफ को कॉमन ले लिया मैंने तो ये हो गया म्यू एम जी। तो इक्वेशन हो गया अब एफ इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, इस एक्सप्रेशन में अभी कुछ मिनिमम नहीं है। फोर्स जो है अभी मिनिमम नहीं है, क्योंकि एंगल भी हमारे हाथ में ही है, कितना एंगल रखेंगे तो मिनिमम आएगा। ओके, तो मिनिमम करने के लिए, इसको मिनिमम करने के लिए कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा जो है वो सबसे मैक्सिमम होना चाहिए। अगर ए वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू अगर मैक्सिमम होती है तो एफ मिनिमम होगा। और मैक्सिमम और मिनिमम जो आपने बेसिक मैथ में पढ़ा होगा वो हमारा आता है, अगर ऐसा फंक्शन दिया है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में। ओके, तो यहाँ पे अगर वो चीज़ देखे तो हमारा एफ मिनिमम बन जाएगा म्यू एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा के आगे ए की जगह कितना है, 1 है। ए की जगह कितना है, 1। और साइन थीटा के आगे जो बी है इधर,
इधर जो b है वो इधर म्यू है और इधर जो a है वो हमारा 1 है। तो हम दोनों को इस इक्वेशन में रखते हैं तो वो हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अगर फोर्स हॉरिजॉन्टल रखा है और आपको बोला है कि मिनिमम रिक्वायर्ड फोर्स टू मूव अ बॉडी और जस्ट स्लाइड, तो आपको यूज करना है ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में डेटा कितना दिया होगा, सिर्फ म्यू दिया होगा और सिर्फ मास, फोर्स नहीं दिया होगा कि कितना फोर्स और कितने एंगल पे लग रहा है, वो नहीं दिया होगा। वो आपको फाइंड करना है, एंगल नहीं सिर्फ फोर्स। अब देखते हैं उसका एक क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि a block of mass 10 kg is placed on rough horizontal surface having coefficient of friction mu equal to √3. तो find the minimum force required to move the block। तो यहाँ पे आप देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है लेकिन फोर्स कैसे लगाना है वो नहीं बोला। तो आपको इस कंडीशन में वही इक्वेशन लगाना है, एफ मिनिमम इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो म्यू हमारा है √3, एम है 10, जी हमें 10 ले लेते हैं। तो √1 प्लस म्यू स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो हो जाएगा √3 इंटू 100 डिवाइड बाई √4 का हो जाएगा 2। तो आंसर आया 50√3 न्यूटन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर एंगल दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो ए वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखो तो फोर्स तो टाइप भी दे दिया है कैसे लगाना है और इसमें थीटा भी दे दिया है, तो वो वाला इक्वेशन इधर नहीं लगेगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट वो लगेगा लेकिन इक्वेशन नहीं लगेगा। तो पहले तो कंपोनेंट निकालो, तो हो गया एफ कॉस 60, तो एफ कॉस 60 का होता है f/2 और ये हो गया आपका एफ साइन 60, ये हो जाता है आपका √3 f/2। नॉर्मल फाइंड करने के लिए नीचे एम जी है हमारा 30√3 इंटू जी से मल्टीप्लाई करेंगे मास से, तो नॉर्मल हमारा बन जाएगा नॉर्मल प्लस √3 f/2 इक्वल टू 30√3, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल हो जाएगा 30√3 माइनस √3 f/2, ये नॉर्मल हो गया। अब बोला है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड दिस, तो उसका मतलब वही जो हमारा पीछे फ्रिक्शन लगेगा एफएस मैक्सिमम उतना ही f/2 चाहिए। तो देख लेते हैं। तो f/2 जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एफएस मैक्सिमम के बराबर होना चाहिए मिनिमम कंडीशन के लिए। वैसे मूव करने के लिए तो एफएस मैक्सिमम से ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे म्यू इंटू अगर हम नॉर्मल लिखते हैं 30√3 माइनस √3 f/2, तो f/2 इक्वल टू म्यू हमारा है 2/√3 इंटू 30√3 माइनस √3 f/2, तो हो जाएगा f/2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 माइनस f बन जाए, तो 60 इक्वल टू हो जाएगा f/2 प्लस f 3f/2। तो आंसर आ जाएगा 3f इक्वल टू 120, तो f इक्वल टू 40 न्यूटन। आंसर हमारा आ जाएगा 40 न्यूटन। ऐसे ही फिजिक्स के छोटे छोटे टॉपिक सीखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।